एम्बेसी की स्टैम्प जो होती है, यहाँ पे मैं 2 पीसीसी आपको दिखाने वाला हूँ। इसमें 2 पीसीसी में से एक पीसीसी जो है वो फेक है, जिसकी स्टैम्प फेक है। आप लोगों को बताना है वो कौन सी फेक है, कौन सी असली है। देखने में आप लोग नहीं पता लगा पाएंगे कि दोनों में से कौन सी असली है, कौन सी फेक है। कैसे एजेंट्स होते हैं जो फेक स्टैम्प करा के आपको देते हैं, और आपको अगर क्रोशिया एम्बेसी से अटेस्टेशन कराना है तो कैसे करा सकते हैं और हमसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो भी मैं बात करने वाला हूँ। एजेंट्स फेक अटेस्टेशन करा के आप लोगों को देते हैं क्रोशिया एम्बेसी से। अगर आप लोग पीसीसी अटेस्टेशन कराना चाहते हैं, चाहे वो बांग्लादेश के कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो नेपाली कैंडिडेट्स हैं, चाहे इवन इंडिया के कैंडिडेट्स हैं, उनको बोला जाता है कि 2 से 3 दिन में हम करा के देंगे। और अगर हम चार्जेस की बात करें तो नेपाल में जो चार्जेस हैं वो अप्रॉक्स 25 से 30 हज़ार नेपाली करेंसी है। अगर हम अपनी बात करें तो हम पीसीसी अटेस्टेशन ओनली 14 to 15,000 नेपाली करेंसी में प्रोवाइड करते हैं, जिसमें उनकी जो कॉस्ट होती है वो इंक्लूड होती है। अब यही दूसरे एजेंट्स की बात करें तो 25 to 30,000 वो चार्ज करते हैं पीसीसी अटेस्टेशन के लिए। उसमें भी नहीं पता है कितना टाइम लगेगा, वो फेक होगी या जेन्युइन होगी। अब इन चीज़ों से कैसे बचें, कैसे पहचानें कि वो एक जेन्युइन पीसीसी है और जेन्युइन रजिस्ट्रेशन है। अगर आपको हमसे कराना है, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अभी अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारी 22 पीसीसी जो हमने सबमिट करी थी अटेस्टेशन के लिए, सारी होके आ चुकी हैं, आप लोग देख सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो अगर हम बात करें नेपाली कैंडिडेट्स के लिए, इंडियंस के लिए बात करें तो इंडियंस के लिए क्रोशिया एम्बेसी की अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एमईए से करा सकते हैं, अगर वो कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। बट क्रोशिया एम्बेसी की स्टैम्प कंपलसरी नहीं है फॉर इंडियन। बात करें नेपाली कैंडिडेट्स के लिए, तो आप लोगों के लिए पहले रिक्वायरमेंट थी, आपको पहले नेपाल एम्बेसी से अटेस्टेशन करानी पड़ती थी, देन क्रोशिया एम्बेसी से। अब ये रिक्वायरमेंट ऑनलाइन हो गई है। अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन के थ्रू नेपाल एम्बेसी की अटेस्टेशन कंफर्म हो जाती है, देन क्रोशिया एम्बेसी की करानी पड़ती है। पहले से देखें तो थोड़ा सा चेंज आया है कि अब उन्होंने ऑनलाइन नेपाल एम्बेसी का अटेस्टेशन कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब कैसे फेक पहचाने, कैसे पहचाने कि रियल है, इसके भी बारे में बात करेंगे आगे वीडियो में। अब हम बात करें प्रोसेस टाइम की, कितना टाइम लग रहा है। प्रोसेस टाइम की बात करें तो 3 to 4 वीक्स लगता है, बट हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट 2 वीक्स के अंदर अंदर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए। किसी के पास एक पीसीसी है या 2 पीसीसी है या 4, 5, 6 जितनी भी पीसीसी हैं, अगर वो पार्टिकुलरली इंडिया में आके अटेस्टेशन कराएगा, चाहे वो नेपाल से है या बांग्लादेश से है, तो एटलीस्ट उसके एक्सपेंसेस इतने आ जाएंगे कि अगर यहाँ पे किसी पर्सन को हायर करे या किसी से करवाए, उसकी डबल से ट्रिपल कॉस्ट आएगी। तो यहाँ पे हम आपकी हेल्प करते हैं, एक है चाहे वो 100 हैं चाहे 50 हैं, हम आपकी हेल्प करते हैं कि अटेस्टेशन कराने में विद इन 2 वीक्स में हम आपका सबमिशन करवा के आपकी पीसीसी कलेक्ट करके आपको फर्दर कुरियर करते हैं। इसकी डिमांड होती है कि हमें सॉफ्ट कॉपी फर्स्ट में चाहिए, उसको हम सॉफ्ट कॉपी फर्स्ट में प्रोवाइड करते हैं, देन फर्दर हम कुरियर भी करते हैं। बात करते हैं कि कैसे पहचाने कि कौन सी पीसीसी फेक है और कौन सी पीसीसी रियल है। उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ 2 पीसीसी जो हैं, इसमें जो ऑलमोस्ट स्टैंप आप देखोगे वो सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टैंप, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टैंप, ये ऑलमोस्ट आप देखोगे ऑलमोस्ट सेम है स्टैंप ही है। इसमें आपको कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। इसमें डिफरेंस क्या होगा, अब ये जो एजेंट्स होते हैं बेसिकली कैसे वर्क करते हैं। सपोज ये पीसीसी मेरे पास है, हमने इसको अटेस्टेशन कराया है, हमने किसी थर्ड पर्सन को भेजा, या कोई एजेंट जिसने पीसीसी करा के रख लिया है, वो स्कैन करेगा इसका बैक पेज, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इसका बैक पेज स्कैन करेगा, उसकी पीडीएफ को एक नॉर्मल पेपर पे, सपोज ये नॉर्मल पेपर है या ये पीसीसी है, इस पे अटेस्टेशन नहीं हुआ है, वो इसके ऊपर ही प्रिंट करा लेगा और ये पीसीसी 3D प्रिंटिंग के थ्रू आपको दे देगा कि ये अटेस्टेशन हो गया। ऐसे होते हैं फ्रॉड। या इसको स्कैन नहीं करवाए के पीडीएफ नहीं बनाएंगे तो वो नॉर्मल प्रिंटर से भी इसको करके स्कैन करके प्रिंट कर सकता है। नॉर्मल सी चीज है जो मोस्टली लोग करते हैं। फेक अटेस्टेशन का मतलब सिर्फ यही है, फेक अटेस्टेशन का मतलब ये नहीं है क्योंकि पार्टिकुलर स्टैंप मारता है, वो यही करते हैं, पीसीसी स्कैन करके नई पीसीसी जो भी उनके पास आई कि हम 2 दिन में दे देंगे, हम 3 दिन में दे देंगे, उसके ऊपर ये प्रिंट कर देते हैं ये पेज और कहते हैं लो तुम्हारी अटेस्टेशन हो गई। अब इसके पीछे लिखा क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक नंबर दिया गया होता है, ये नंबर से आप पहचान सकते हो। ये नंबर कभी भी सेम नहीं होता है। तो जो नंबर लिखा हुआ है 511-96 लिखा हुआ है, ये नंबर आपको और किसी भी पीसीसी में नहीं मिलेगा। और ये स्कैन करके आप एम्बेसी को फॉरवर्ड कर सकते हो, एम्बेसी को टैग कर सकते हो, एम्बेसी को मेल कर सकते हो, देन वहां से रिवर्ट करेंगे और बताएंगे कि स्कैन जो आपने उनको भेजी है ये रियल है फेक है, इस नंबर के थ्रू। उसके नीचे यहाँ पे डेट भी लिखी होती है, आप लोग चेक कर सकते हो।
29 तारीख लिखी हुई है, यानी 29 तारीख को टेस्ट हुई है। आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपको नहीं पता चलेगा। आप आगे भेज देंगे, कंपनी को भेज देंगे, कंपनी जब वर्क परमिट अप्लाई करेगी तो आपका वर्क परमिट नहीं आएगा। उस टाइम आपको दिक्कत होगी और उस टाइम एजेंट्स आपको नहीं बताएंगे। उस टाइम ये आप इन पर डाउट भी नहीं कर पाओगे कि हमारा वर्क परमिट रिजेक्ट हुआ तो हुआ किस कारण से, वो इस कारण से होगा। आपको एक चाहिए ऐसी एजेंसी, ट्रस्टेड पर्सन जो आपका अटेस्टेशन करा के दे, रेदर देन कि आप किसी ऐसे पर्सन पे विश्वास करो जिसका कोई सोर्स ही नहीं है, जिसके ऊपर आप किसी तरीके से ट्रस्ट सिर्फ आप एक लैंग्वेज के थ्रू कर सको, कंट्री के थ्रू कर सको कि यार वो पर्सन नेपाल का है उससे करा लो, या वो पर्सन नेपाली है उससे करा लो। मैंने ये चीजें बहुत नोटिस करी हैं कि नेपाली है अब उससे करा लो, बांग्लादेशी है उससे करा लो, वो अच्छे से करके देगा। दिल्ली का एक एरिया है पहाड़गंज, वहां पे इतने होटल हैं, किसी भी होटल में आप जाओगे एक ने कि आपको नेपाली जरूर मिलेंगे, और वो नेपाली लोगों को आके ही काटने की कोशिश करते हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा चार्जेस का हो। अगर वीजा सबमिशन के लिए कोई रुकता है, दाई तुम्हारा डॉक्यूमेंट बनाना है, उनका बने भी होंगे ना कोई मिस्टेक बना के उनका कहेंगे तुम्हारा डॉक्यूमेंट बनाना है। माल्टा की अपॉइंटमेंट वो कर देंगे, कोई भी चीज का होगा पूरी कोशिश करते हैं कि वहां पे उनको अच्छे से काट के भेजा जाए। और एप्लीकेंट जो पर्सन होता है वो ट्रस्ट करता है कि हमारी कंट्री का है, हमारी नेपाली लैंग्वेज में बात कर रहा है, ये हमारी हेल्प करेगा, ये हमारे अच्छे के लिए कर रहा है। बट उनको नहीं पता है वो पर्सन इंडिया में रह रहा है, उसे अपनी फैमिली चलानी है, वो आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे नहीं बैठा है। पीसीसी मैंने आपको दिखाई है, ये पीसीसी की जितनी भी सिंगल स्लिप हमने उनको प्रोवाइड करी है, और ये सिर्फ एक एजेंट्स के नहीं है, माइट भी 2 या 3 के होंगे, और माइट भी क्या पता एक एजेंट के होंगे, मुझे पार्टिकुलर इसी नाम से नहीं याद है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ती है, यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि वेदर ये जेन्युइन है या फेक है। बिकॉज स्कैन करके प्रिंट कोई भी नई पीसीसी के पीछे कर सकता है, बट आपको कैसे पता चलेगा कि ये फेक है या रियल है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ट्रस्ट उस पर करो इसका कोई बेस हो। बस ये वीडियो बनाने का इंटेंशन सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों को पता चले कि कौन सी चीज़ फेक है और कौन सी चीज़ रियल है, कैसे हम पता लगा सकते हैं। और आज के टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आप लोग को देखने में पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये पता तब चलेगा जब आपका वर्क परमिट नहीं आएगा। होप डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी क्वेरी रहती है आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आगे मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।